आप सुबह सुबह उठते हैं, मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे, आदमी, औरतें कंधे में कूड़े का बोरा लटकाए कूड़ा बीन रहे हैं। आपको ख्याल आता होगा कि इन बच्चों की ये पढ़ने की उम्र है। या कुछ बच्चों को तुमने नशा करने वाले आदमी औरतों के हाथों में महानगरों की रेड लाइट में खड़े भीख मांगते देखा होगा। जब भी जीवन में इस तरह की घटनाएं दिखाई देती हैं, और इस तरह की अनगिनत घटनाएं आपको रोज दिखाई दे सकती हैं, अगर होश हो जीवन में, थोड़ा अवेयरनेस हो, विचार रुके हुए हों, थोड़ा जीवन की अनावश्यक दौड़ में विराम हो, तो बहुत आसानी से एहसास हो जाएगा कि यह जीवन जो आपका चल रहा है वह कई इस तरह के लोगों से बेहतर है जिनके पास खाने को भी नहीं है, रोटी के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ रहा है। मनुष्य को पता भी नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर उससे पूछा जाए कि ऐसा आपने क्या किया कि आपको बचपन से सब कुछ मिल रहा है, और उस बच्चे ने क्या किया है जिसको दिखाकर रेड लाइट में खड़े होकर या किसी भीड़ भाड़ वाली मार्केट में भीख मांगी जा रही है, तो किसी भी व्यक्ति के पास कोई जवाब नहीं है। हाँ, जो सुनी सुनाई या पढ़ी हुई बात वह उसको फिर दोहरा देगा कि पुराने जन्मों के कर्मों के कारण हो रहा होगा। बात ठीक है, क्योंकि बनाने वाला तो बायस नहीं हो सकता, पक्षपाती नहीं हो सकता। और हमारे ज्ञानी जन, साधु, संत, महात्मा भी यही कहते हैं कि प्रारब्ध कर्मों के कारण शरीर मिलता है, घर परिवार मिलता है, माहौल मिलता है। यहीं से अहोभाव की शुरुआत होती है। अहोभाव में मनुष्य जो कुछ भी मिला ही हुआ है, जिसके लिए उसने कुछ किया ही नहीं, उसका कोई दावा नहीं, कोई मेहनत नहीं, अगर नहीं भी मिलेगा तो उसकी कोई फरियाद पुकार सुनने वाला नहीं, यह भाव आते ही अहंकार गलने लगता है। अहोभाव के लिए अपनी जड़ में जाना होगा, जहां सब कुछ मिला ही हुआ है बिना करने के। यह सार्वभौम सत्य है कि जो भी जन्म धरती पर होगा वह प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। तभी एक अबोध बालक राजा के घर में पैदा होता है और एक अबोध बालक सड़क पर पैदा होता है। फर्क यह है कि राजा के घर में पैदा होने वाला बालक का यह भाव आ जाना कि यह मुझे क्यों मिला ही हुआ है, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया, बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ अहंकार प्रबल हो जाता है, दावा प्रबल हो जाता है कि जब बच्चा देखता है उसकी खिदमत हो रही है, चारों तरफ नौकर चाकर घूम रहे हैं, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, सब कुछ मिला ही हुआ है, वह एहसास ही नहीं कर पाता बड़े होने तक कि यह सब कुछ भी नहीं मिल सकता था। अहोभाव पैदा ही नहीं हो पाता है। जीवन रस ले रहा है, भोग अच्छे लग रहे हैं, लोगों पर हुक्म चलाने में रस आ रहा है, उसे लगता है वह कर रहा है तब हो रहा है, उसने मेहनत की है, दिन रात एक किया है। यह सब अहंकार और मैं और मेरा का भाव, जिसे बुद्ध कहते हैं अनित्य है। जो भी मैं और मेरा है यह अभी है और अभी चला जाएगा, और जो इसको ही सब कुछ मानकर खुश होकर और पकड़ कर बैठा है उसे दुख मिलना निश्चित है, क्योंकि यह एक दिन जरूर चला जाएगा। जब मनुष्य के अंदर प्रज्ञा और सम्यक दृष्टि, विवेक, विचार पैदा होता है, और जैसा ऊपर के उदाहरणों से बताया गया है कि वह होशपूर्वक घटनाओं को देखता है, अपने जीवन को देखता है, तो एक परिपक्वता आती है, समझ आती है कि यह सब कुछ ही जिसको मैं अपना मानकर बैठा हूं, यहां तक कि यह शरीर सब चला जाएगा। तो यहां मैं और मेरा कहने जैसा क्या है? मैं और मेरा तो उसी को कहा जा सकता है जो मेरे हाथ में हो, जिस पर मेरा वश हो, मेरा कंट्रोल हो। मगर मेरा तो इस दुनिया में किसी भी चीज पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। जरा सोचो, शरीर मेरा है? नहीं। पता नहीं कब बिना बताए मौत आ जाए, सांस आनी बंद हो जाए, किसको जाकर बोलेंगे, कौन से कोर्ट में जाकर दावा करेंगे, फरियाद करेंगे। सूरज निकलना बंद हो जाए, अभी प्राण निकल जाएंगे। पानी मिलना बंद हो जाए, खाना मिलना बंद हो जाए, तो पैसे क्या करेंगे। ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए, कोरोना में लोगों के जेबों में पैसे थे मगर ऑक्सीजन नहीं मिली और मृत्यु हो गई, हमने देखा है। यहाँ किस चीज का दावा है? अहंकार है, मैं और मेरी का भाव है, जबकि कुछ भी वश में नहीं। हम कह रहे हैं कि मेरी माँ है, बाप है, घर परिवार है, बच्चे हैं, मगर क्या इन पर मेरा कोई वश है कि ये मेरे ही रहेंगे?
खाना मिलता ही रहेगा, बैंक चलता ही रहेगा, सब कुछ ऐसे ही चलेगा। जब यह विचार गहरा हो जाए कि यहाँ सब कुछ ही मिला ही हुआ है, यह नहीं भी मिल सकता था, और हमारी हालत भी कंगालों की तरह हो सकती है, या उस जैसी भी हो सकती है जिसके पास सब कुछ है मगर हाथ नहीं है, आँख नहीं है, पाँव नहीं है, माँ बाप नहीं है, कान नहीं है, जुबान नहीं है, कोई बात करने को नहीं है। तो जीवन में अहोभाव पैदा होता है। अहोभाव आता ही तब है जब दृष्टि व्यापक होने लगती है, बुद्धत्व की खुशबू मिलने लगती है, जीवन में आंतरिक रूपांतरण होने लगता है और कोई दूसरे ही जीवन की महक आने लगती है। तब पता चलता है कि जीवन यह नहीं है जिसको हम जीवन समझ रहे हैं। जीवन वह है जहां मौत नहीं है, दुख नहीं है, स्वतंत्रता है जीवन की, वहां दूसरा कोई नहीं। जब तक मैं हूं, मैं है, अहंकार है, मेरा भाव है, तब तक दुख है। और जब अहोभाव पैदा हुआ तब एहसास हुआ कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब मिला ही हुआ है। और इस अहोभाव में अहंकार की मृत्यु हो जाती है, दुख तिरोहित हो जाते हैं। दुख अहंकार का फल है और परम सुख शांति अहोभाव का फल है।